भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के पास एक पुरानी हवेली है। लोग उस जगह को कुल्हाड़ी वाली हवेली कहते हैं। ये कहानी शुरू होती है करीब 130 साल पहले। उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी लज्जो के साथ रहता था। एक रात पूरी हवेली में अचानक चीखें गूंज उठीं। नौकर डरते हुए ऊपर वाले कमरे की तरफ भागे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। जमींदार और उसकी पत्नी दोनों की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। उनके शरीर पर कुल्हाड़ी के गहरे निशान थे और कमरे के कोने में उनकी बेटी लज्जो खड़ी थी। पूरा गांव चिल्लाने लगा, यही है कातिल। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। लज्जो बस एक ही बात बार बार बोलती रही, मैंने उन्हें नहीं मारा। कुछ महीनों बाद लज्जो अचानक गायब हो गई। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई और उसी दिन से वो हवेली बदल गई। रात होते ही ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाज आने लगी। गलियारों में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़की में एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है जिसके हाथ में खून लगी कुल्हाड़ी थी। धीरे धीरे पूरा गांव वो जगह छोड़कर चला गया। सालों तक वो हवेली वीरान पड़ी रही। साल 2026 दिल्ली के 4 मशहूर पैरानॉर्मल यूट्यूबर आरव, करण, सिया और नील इस हवेली में लाइव घोस्ट इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे। उनका कहना था, आज सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। उन्होंने कैमरे लगाए, स्पिरिट बॉक्स चालू किया और रात 11 बजे लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और जैसे ही वो हवेली के अंदर गए कैमरे अपने आप ग्लिच होने लगे। लाइव देखने वाले लोगों को लगा शायद ये सब एक्टिंग है, लेकिन तभी सिया अचानक रुक गई। उसने डरते हुए ऊपर देखा और धीरे से बोली, दोस्तों ऊपर कोई चल रहा है। सीढ़ियों पर किसी के नंगे पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन ऊपर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। करण ने हिम्मत करके स्पिरिट बॉक्स चालू किया। फिर अचानक एक टूटी हुई औरत की आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो? चारों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। नील कांपती आवाज में बोला, क्या यहां कोई आत्मा है? और फिर स्पिरिट बॉक्स से इतनी तेज चीख निकली कि लाइव देखने वाले लोग भी डर गए। भाग जाओ। उसी पल ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कैमरे की रोशनी धीरे धीरे कमरे के अंदर गई और वहां एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल, हाथ में पुरानी खून लगी कुल्हाड़ी। सिया जोर से चीख पड़ी, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि कैमरे में साफ दिख रहा था उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आरब डर कर पीछे हटने लगा। तभी दीवार पर अपने आप खून से शब्द उभरने लगे, मैंने उन्हें नहीं मारा। अचानक हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए, लाइट्स बुझ गई और लाइव स्ट्रीम में सिर्फ चीखें सुनाई देने लगी। उस रात के बाद चारों यूट्यूबर कभी नहीं मिले। पुलिस को हवेली के अंदर सिर्फ उनके कैमरे मिले, लेकिन सबसे डरावनी चीज उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वीडियो के आखिरी 6 सेकंड में कैमरा धीरे धीरे ऊपर वाले कमरे की तरफ घूमता है, जहां अंधेरे में वही औरत खड़ी दिखाई देती है। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे 4 नए साए खड़े थे और उनमें से एक धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था।